1 एंड 2 क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है 9 शरारती हुरूफ। बच्चों, आप लोगों ने ये 1 क्लास और 2 क्लास आप दोनों ने पहले पढ़ चुके हैं, प्रेप में भी और 1 क्लास में। ठीक है, हम इसे आज दोबारा दोहराते हैं। 9 शरारती हुरूफ बच्चे कौन कौन से होते हैं? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, 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 से और वाव। ठीक है बच्चों, ये हमारे 9 शरारती हुरूफ हैं। इनको शरारती हुरूफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हुरूफ हैं ये अपने पहले वाले हुरूफ से तो दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपने बाद में आने वाले हुरूफ से दोस्ती नहीं करते। यानी जो अपने से पहले आने वाले जो हुरूफ होते हैं उनके साथ तो ये मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में हुरूफ आते हैं उनके साथ ये दोस्ती नहीं करते, यानी उनके साथ नहीं मिलते, उनको अलहदा उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको साथ मिलाते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इसकी मैं मिसाल आप लोगों को देती हूँ कि सबसे पहले जो है, अगर जैसे मैं लिखती हूँ ये हमारा जैसे वाली बा, ठीक है, ये ब अली, ठीक है, ब आ, तो कैसे लिखेंगे? ये ब की छोटी शक्ल और अली बा। ठीक है बच्चों, ये ब आ बा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलिफ हमारा क्या है? शरारती हरूफ है। ठीक है, अलिफ ने अपने पहले वाले हरफ के साथ दोस्ती कर ली, इसको अपने साथ मिला लिया, बे अलिफ बा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको अलिफ, अब पहले कर दूँ और बे को मैं बाद में कर दूँ, तो देखें अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अलिफ अलिफ ब कैसे हो जाएगा? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं ना, अलिफ बे अब। तो बच्चों यहाँ पे अलिफ ने अपने बाद में आने वाले हरफ, जैसे बे बाद में आया तो उसने इसके साथ दोस्ती नहीं की, उसे अपने साथ मिलाया नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह 9 शरारती हरूफ जो हैं वो अपने पहले वाले हरूफ को अपने साथ मिला लेते हैं, लेकिन जब बाद में आते हैं तो उनके साथ नहीं मिलते। ठीक है, इस तरह मैं आपको कुछ और हरूफ की मतलब अल्फाज की मिसालें देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं बात लफ्ज़, उसमें आएंगे हम क्या उसके तोड़ करेंगे ब, अ और त। ठीक है, अब हम इनको मिलाएंगे तो देखिए क्या बना? बा और त बात। अब इसमें देखें बे के साथ अलिफ जुड़ गया, क्या अलिफ ने दोस्ती कर ली क्योंकि अलिफ से पहले बे आया है, लेकिन अब अलिफ के बाद जब त आया तो उसने उसके साथ दोस्ती नहीं की, बल्कि उसको अलहदा कर दिया। ठीक है, तो ये 9 शरारती हरूफ जो हैं वो इस तरह होते हैं कि ये अपने पहले वाले हरफ से जुड़ जाते हैं और बाद वाले हरफ के साथ नहीं मिलते। अच्छा बच्चों, ये सारा आपको दोबारा बताने का मकसद और समझाने का मकसद क्या है कि ये चीज़ जो है 9 शरारती हरूफ का हमने ध्यान रखना होता है जोड़ तोड़ में। ठीक है, जब हम हरूफ का जोड़ या तोड़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये 9 शरारती हरूफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम अब इसको मिसाल देखें, अब ये अगर लफ्ज़ है, हम इस बात का ध्यान ना रखें तो हमारा लफ्ज़ सही नहीं बन सकेगा। जैसे अगर मैं ये बे अलिफ और ते तीनों को आपस में मिला दूं तो देखिए ये क्या लफ्ज़ बन गया। ठीक है, ये तो बे और फिर ये लाम की शक्ल बन गई है और फिर ये ते है। ठीक है, ये तो कुछ लफ्ज़ बन गया। ठीक है, तो जब भी हमने जोड़ तोड़ करना है तो हमने इन 9 शरारती हरूफ का लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक इन 9 शरारती हरूफ में से कोई हरफ नहीं आता, जब हम तोड़ के जोड़ करते हैं तो हम हरफ मिलाते जाएं। ठीक है, जब तक 9 शरारती हरफ नहीं आएंगे हम हरफ मिलाते जाएंगे, और जैसे ही कोई इन हरफ में से कोई हरफ आ जाएगा तो फिर अगला हरफ हम अलहदा लिखेंगे। ठीक है, अब इस तरह मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ कि लफ्ज़ है, जैसे हमारा लफ्ज़ है निशान। ठीक है, अब मैं इसके पहले तो सबसे पहले मैं इसके तोड़ करती हूँ। देखिए नून, ठीक है, इसके मैं तोड़ करती हूँ नून, शीन, अलिफ और नून। ठीक है, ये इसके तोड़ हैं। ठीक है, अब हमने इनको मिलाकर लिखना है। फिर हम कैसे लिखेंगे? हमने ये नून की छोटी शक्ल लिखी। ठीक है, जब हम जोड़ तोड़ करते हैं तो छोटी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे आखिर में जो हरफ आता है वो हम उसको
पूरी शक्ल लिखते हैं, इसकी पूरी शक्ल लिखते हैं। अब जैसे नून की छोटी शक्ल, फिर ये शीन की छोटी शक्ल, और फिर उसके बाद क्या है अलिफ, तो हमने ये अलिफ लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए नून शीन, अब ये दोनों नौशराती हरफ नहीं थे इसलिए हमने इन दोनों को मिला दिया। अब अलिफ आया तो हमने अलिफ के साथ शीन भी, क्योंकि नौशराती हरफ नहीं है तो इसके साथ हमने अलिफ को मिला दिया। लेकिन अब जो अलिफ जो है वो नौशराती हरफ में है, इसलिए इसके बाद जो अगला हरफ है हमारा नून, वो हमने अलहदा लिख दिया। ठीक है, यानी अलिफ ने इसके साथ दोस्ती नहीं की, उसको अलहदा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह जितने भी हरफ हों को मिलाकर लिखते जाएंगे तब तक जब तक नौशराती हरफ में से कोई हरफ नहीं आ जाता। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और लफ्ज़ बताती हूँ। जैसे लफ्ज़ है हम लिखते हैं हम सुबह। ठीक है, सुबह लफ्ज़ है हमारा, हमने लिखा है ये स्वाद, बे और हे। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 3 हरूफ हैं। अब देखिए स्वाद नौशराती हरूफ में है नहीं है, हमने पहले लिखा स्वाद। अब फिर इसके बाद बे भी स्वाद जो है वो नौशराती हरूफ में नहीं है, इसलिए इसके बाद अगला हरफ भी हमने मिला दिया, ये हमने हे को भी मिला दिया। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों स्वाद बे हे तीनों हरूफ जो हैं उनमें कोई भी नौशराती हरफ में से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन तीनों हरूफ को मिला दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो बच्चों ये आपको नौशराती हरफ बताने का मकसद ये है कि जब आप जोड़ के तोड़ और तोड़ के जोड़ करेंगे, तोड़ के जोड़ जब आप करेंगे तो आपने नौशराती हरफ का लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, 1 क्लास आपके भी जो है वो वर्कशीट में और किताब में भी जो है वो कई दफ़ा तोड़ के जोड़ करने होते हैं आपने, तो आपने इन नौशराती हरफ का ध्यान रखना है। और 2 क्लास को भी इसलिए मैंने ये बताया है कि आप लोगों के भी तोड़ के जोड़ हैं, जोड़ के तोड़ आते हैं आपके। और फिर उसके बाद ये कि जब आप अल्फाज लिखना है तो जब भी आपने लिखना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कोई नौशराती हरफ आ जाए तो उसके बाद अगला हरफ अपने अलहदा लिखना है। जब तक इनमें से कोई हरफ नहीं आएगा आपने इनको मिलाकर लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है जोड़ तोड़ करते हुए, या लफ्ज़ जब आप लिखते हैं तो आपने लफ्ज़ लिखते हुए जो है वो इन बातों का नौशराती हरफ का लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है।